आज रात 12 बजे निकाय चुनाव के लिए प्रचार थम जाएगा और फिर परसों यानी कि 11 फरवरी को सुबह 8 बजे छत्तीसगढ़ की जनता निकाय चुनाव के लिए शहर सरकार के लिए मतदान करेगी। लेकिन मतदान से पहले किसका पलड़ा भारी है, प्रचार पर कितना जोर लगाया गया और समीकरण क्या कह रहे हैं, इस खास प्रोग्राम में इलेक्शन बुलेटिन में हम पूरी समीकरण आप तक पहुंचा रहे हैं। बात कर लेते हैं राजधानी रायपुर की। क्या बीजेपी का 15 साल का बनवास खत्म हो गया? क्या कांग्रेस का किला भाजपा इस बार हिला पाएगी? 70 वार्ड, 16 मेयर प्रत्याशी, 306 पार्षद प्रत्याशी, पूरे छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा निगम। कांग्रेस और भाजपा में कांटे की टक्कर, मीनल चौबे वर्सेस दीप्ति दुबे। लेकिन बागी समीकरण बिगाड़ रहे हैं। कईयों को निष्कासित किया गया, भाजपा की तरफ से भी, कांग्रेस की तरफ से भी। और इस वक्त हमारे साथ संवाददाता राजेश मिश्रा राजधानी रायपुर से लाइव जुड़ रहे हैं। राजेश, बताइए, राजधानी का निकाय चुनाव का ये संग्राम बेहद दिलचस्प है। मीनल चौबे वर्सेस दीप्ति दुबे, किसका पलड़ा कितना भारी? रायपुर की जनता क्या कह रही है? रायपुर का मेयर इस बार कौन बनेगा? क्या मुद्दे हैं, क्या समीकरण है? देखिए, अगर बात करके चलें तो बिल्कुल निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में सबसे प्रतिष्ठापूर्ण जो अगर कोई नगर निगम है तो रायपुर नगर निगम है, क्योंकि राजधानी यहाँ पर है और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी जो हैं मीनल चौबे हैं, जो नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष रही हुई हैं और लगातार नगर निगम के मामलों को लेकर, नगर निगम की जनता को लेकर वो आवाज़ उठाती रही हैं। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी नगर निगम में जो सभापति रहे हैं प्रमोद दुबे, उनको उनकी जो पत्नी है दीप्ति दुबे, उनको अपना प्रत्याशी बनाया है। तो दोनों जो प्रत्याशी हैं उनको नगर निगम का अनुभव, एक को डायरेक्ट अनुभव और एक उनके पति जो काम कर चुके हैं उनका अनुभव है। 70 वार्ड हैं। अगर महापौर की बात करें तो महापौर में करीब जो है 16 प्रत्याशी यहाँ पर मैदान में और निश्चित रूप से प्रतिष्ठापूर्ण ये सीट है। और यही वजह है कि लगातार महापौर के जो प्रत्याशी हैं, वार्ड के जो प्रत्याशी हैं, वो लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं। उनके प्रचार प्रसार में नेता भी यहाँ पर उतर कर आए हैं और अलग अलग जो लोग हैं अपनी अपनी पार्टी के मुद्दों को लेकर मैदान पर उतरे हैं। और जहाँ बात करें भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी का मुख्य मुद्दा ये रहा है कि भ्रष्टाचार को वो मुख्य मुद्दा बनाकर वो चुनाव में आए हैं। उनका कहना है कि 10 साल भारतीय जनता पार्टी के कांग्रेस के महापौर यहाँ पर रहे और शहर का जिस तरह से विकास होना चाहिए विकास नहीं हुआ, स्मार्ट सिटी के पैसों का दुरुपयोग हुआ। वहीं कांग्रेस के लोगों का कहना है कि भ्रष्टाचार के जो आरोप लगा रहे हैं वो आरोप बेबुनियाद है, क्योंकि 1.5 साल, 1.25 साल से इनकी सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, एक भी भ्रष्टाचार के मामलों को उन्होंने सिद्ध नहीं किया है और केवल आरोप पर प्रत्यारोप यहाँ पर लगा रहे हैं। अगर हम बात करें कि ये जो मुद्दा है, भारतीय जनता पार्टी लगातार ये आरोप आप लोगों पर लगाते आ रही है कि आप लोगों में बिखराव है और आप लोगों ने लगातार भ्रष्टाचार किया, ये प्रमुख मुद्दा मान के यहाँ पर कर रही है और बिखराव की बात ज्यादा कर रही है, क्योंकि बड़े नेता जो है यहाँ पर कहीं नजर नहीं आ रहे। इस पर क्या कहना है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को यह समझ रखना चाहिए कि 15 साल की इनकी जो सरकार थी, उनको इन्हीं कार्यकर्ताओं के बल पे और इन्हीं नेताओं के बल पे हमने 15 साल बेमिसाल 14 सीटों में लाके छोड़ा था। तो इतना अहम और वहम वो ना पाले। और वैसे भी जिस प्रकार से पिछले 13 महीनों का इनका कार्यकाल रहा है, जनता अब समझ चुकी है कि जिस प्रकार से ये कहते हैं साएं साएं सरकार है, जनता समझ चुकी है साएं साएं सरकार नहीं, आए बाएं सरकार है। और जिस प्रकार से अपराधगढ़ बनते जा रहा है हमारा शहर, अपराध पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे, इन सारे मुद्दों को लेकर अभी जनता जवाब देने वाली है। और आपने कहा कि भ्रष्टाचार, मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से ये स्मार्ट सिटी में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं, तो स्मार्ट सिटी के प्रमुख सांसद होते हैं और उनके ही मार्गदर्शन में सारी योजनाओं को देखा जाता है। तो उस समय वो क्या कर रहे थे, ये भी एक सोच का विषय है। एक और ये आरोप लगाते हैं कि आप लोगों में बिखराव नजर आ रहा है। कोई भी बड़ा नेता जो है वो यहाँ पर कांग्रेस के प्रत्याशी के साथ खड़ा नजर नहीं आया, सब अपने अपने क्षेत्र पर नजर आए, क्योंकि अपने अपने खास लोगों को जिताते हुए नजर आ रहे थे। ये बात भी आरोप लगा। देखिए, आपको मैं बता दूं, कोई खास, कम खास और ज़्यादा खास नहीं होता। राजेश भैया, आप इतने सालों से कवर कर रहे हैं, हम सब आपका बहुत सम्मान करते हैं और आपका नाम ही अपने आप में एक हस्ताक्षर है। लेकिन आप देखिए कि हर कांग्रेस का कार्यकर्ता निश्चित तौर पे उसने प्रण करके रखा है कि हम पिछले 3 बारों से अगर आप देखेंगे रायपुर को, डॉक्टर किरणमयी नायक जी, प्रमोद दुबे जी, एजाज ढेबर जी, लगातार 3 बार से हमारी परिषद जीत रही है। रायपुर शहर की जनता, प्रबुद्ध जनता को पता है कि विकास का नाम ही कांग्रेस है। और आपने कहा कि नेता जो खड़े नहीं हो रहे, इतनी सारी रैली, कल देखिए पूर्व मुख्यमंत्री जी घूमे हैं, उसके पहले आप देखिए लगातार हमारे प्रदेश आपसे और भी बात करेंगे, हमारे साथ और भी यहाँ मौजूद है। अगर राजधानी की बात करें तो राजधानी में प्रमुख मुद्दा क्या
क्या नजर आता है आपको? जी देखिए, मुझे लगता है कि राजधानी में जो प्रमुख मुद्दा इस चुनाव में है वो अपराध है। आप देखिए, पिछले एक साल से लगभग ज़्यादा का समय इस प्रदेश में भाजपा की सरकार को आए हो गया है और आए दिन हम देखते हैं कि आए दिन चाकूबाजी, मर्डर, हमारी महिलाओं, हमारी माताओं के साथ बलात्कार की खबरें हमें आए दिन देखने को मिलती है। आप देखिए, आज महिला यहाँ पर सेफ नहीं है। हम देखते हैं कि भाटागांव बस स्टैंड में एक महिला के साथ बलात्कार हो जाता है। तो मैं एक युवा हूँ, तो युवा होने के नाते मैं ये देखता हूँ कि सबसे पहले जो आज का यूथ है वो सेफ और सुरक्षित महसूस नहीं करता, सिक्योर फील नहीं करता। तो मुझे लगता है अगर यूथ, एज अ यूथ मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो अगर एक युवा होने के नाते मैं वोट देना चाहूँगा तो जो पहला मेरी प्रायोरिटी होगी वो होगा हमारी सुरक्षा। अच्छा, ये एक चीज नजर आती है जब बात होती है तो लोग ये बोलते हैं कि कांग्रेस के पास एक भी महिला कार्यकर्ता नहीं थी, कि आखिर क्या वजह थी कि प्रमोद दुबे जो सभापति उनकी पत्नी को चुनाव लड़ाना पड़ा। ये एक क्वेश्चन बार बार उठता है लोगों के मन में, इस पर क्या कहना है? देखिए, मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। कांग्रेस पार्टी में आप देखेंगे तो अनेकों कार्यकर्ता हैं जो मेहनत के दम पे काम करते हैं। और अगर मैं दीप्ति दुबे जी की बात आपसे करूं तो दीप्ति दुबे जी भी एक पढ़ी लिखी महिला है। प्रमोद दुबे जी पूर्व महापौर रह चुके हैं, किरण में नायक जी महापौर रह चुके हैं, जाट ढेबर जी महापौर रह चुके हैं। और दीप्ति दुबे जी की स्पेसिफिक मैं आपसे बात करूँ तो मैंने उनका बयान देखा था कि उन्होंने कहा कि क्योंकि वो देखिए, जो अगर कोई पुरुष होता है और उनकी अर्धांगिनी होती है तो उसका मतलब होता है कि उनका आधा हिस्सा उनका होता है। तो आप देखिए, उन्होंने एक इंटर्नशिप पीरियड किया, उन्होंने नगर निगम की राजनीति को प्रमोद दुबे जी के जरिए बहुत करीबी से देखा है। तो मुझे लगता है क्योंकि वो पेशे से एक साइकोलॉजिस्ट भी है तो इस चीज का फायदा रायपुर नगर निगम की जनता को दीप्ति दुबे जी को चुनते हैं तो मिलेगा निश्चित। चलिए, एक आरोप जो रखा है, कांग्रेस में बिखराव की बात होती है, कांग्रेस में भ्रष्टाचार की बात होती है, ये आरोप आप लोगों पर लगातार रखते हैं। ये मुद्दा आप लोगों को जनता के सामने भी फेस करना पड़ा होगा, कैसे निपटे इससे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो भ्रष्टाचार का जो आरोप है ना, उसको जनता आजकल जुमला मानना शुरू कर दी। जैसे नरेंद्र मोदी ने कहा कि 15 लाख रुपये खाता में आएंगे, अच्छे दिन आएंगे, 2 करोड़ रोजगार मिलेगा, 100 दिन महंगाई कम होगा, देश से भ्रष्टाचार खत्म होगा। तो ये सारे चीज़ तो जनता जुमला मान रही ना, वैसे इनके भ्रष्टाचार का जो आरोप है जुमला है, क्योंकि ये भ्रष्टाचार ऐसा प्रमाणित नहीं कर पाए, न 15 लाख दे पाए, न कांग्रेस पे लगे भ्रष्टाचार को प्रमाणित कर पाए हैं। तो जुमला है, क्योंकि इनके पास बताने के लिए जनता कुछ नहीं है। मैं बोलता हूँ 13 महीने से अधिक इनकी सरकार को छत्तीसगढ़ में हो गया है। मोदी की गारंटी लेने के लिए सरकार में लोग तैयार नहीं है। आज इन लोगों को जाकर अपना घोषणा पत्र को बदलना पड़ता है, घोषणा पत्र के नाम को बदलना पड़ता है। और घोषणा पत्र में वादा क्या किए लोग, कुछ भी नहीं, गोल गोल रानी इतना पानी। क्योंकि हमारी जो परिषद थी निगम की, उन्होंने जितना काम किया है उसके बाद इनको यहाँ शहर में क्या मुद्दा इनके पास होना चाहिए, इनको है ही नहीं है। और पूरी तरीके से हमारे साथ पब्लिक भी है यहाँ पर। आप यहाँ के रहने वाले हैं। ये नगर निगम का चुनाव चल रहा है, महापौर का चुनाव है। सबसे पहले कहाँ के रहने वाले हो आप? मैं गुड़ियारी का। अभी आपको महापौर, कैसा महापौर चाहिए? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और कांग्रेस के प्रत्याशी, यहाँ पर किस तरह का महापौर चाहिए आपको? हमको यहाँ महापौर चाहिए जो काम करे, लोगों के कांटेक्ट में रहे, इजीली हम उनको टच में ला पाए। जैसे कभी कोई ज़रूरत है, नाली साफ़ कराना है, तालाब साफ़ कराना है, तो हम उनको कॉल लगा पाए, इजीली हम उनको कांटेक्ट कर पाए। ऐसा महापौर चाहिए जो जनता के बीच। आपके साथ अब जनता भी मौजूद है, इनसे जरा सीधा पूछिए कि कौन इस बार मेयर बनेगा, दीप्ति दुबे या फिर मीनल चौबे? सीधे इनसे पूछिए। ऐसा कुछ गलत वो नहीं मिला है खबर, लेकिन अच्छा है और हम चाहते हैं कि और अच्छे से काम हो। और चलिए, अभी 2 आपके पास है, एक दीप्ति दुबे है और दूसरा मीनल चौबे हैं, भाजपा की कांग्रेस में। कौन महापौर बनेगा, क्या लगता है आपको? अभी तो दोनों के तरफ अच्छा ही माहौल है। अब देखिए, चुनाव कल है 11 कुछ एक तो मन में रहा होगा, किसका काम अच्छा है, किसका काम? वो मैं ऐसे माइक में कैसे बोल सकता हूँ मैं अपना। चलिए, आपको क्या लगता है, 2 लोग प्रत्याशी मैदान में, कौन बनेगा महापौर? क्या लग रहा है? हमें तो नॉलेज नहीं है, सबका इतना इन्वॉल्व नहीं है कोई। और क्या लग रहा है आपको, कैसा महापौर होना चाहिए? महापौर ऐसा ही होना चाहिए जो सबका साथ दे, सबसे इजीली कांटेक्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है उनसे, तो इजीली कांटेक्ट हो, लोगों के साथ रहे। तो दोनों में अभी जो है, दोनों में कौन सक्रिय नजर आ रहा है आपको? दोनों ही सक्रिय नजर आ रहा है। टक्कर तो बहुत कड़ी लग रही है, कहा नहीं जा सकता अभी तो क्या। चलिए, तो आपने सुना कि जो मतदाता हैं वो काफी सोच करके, सोच समझ करके दे रहे हैं और इनका सिर्फ यही कहना है कि ऐसा महापौर चाहिए जो सक्रिय हो, जो हर समय उपलब्ध हो और उनके दुख सुख में साथ में खड़ा हो। मगर स्पष्ट रूप से कोई कहानी, ठीक है, अभी कुछ भी नहीं कह रहे राजेश मतदाता, लेकिन अब मतदान तो इनको करना ही होगा। मतदान अब ये करेंगे सुबह 8 बजे से 11 फरवरी को, और तब देखते हैं कि फिर रायपुर में इस बार क्या बीजेपी इतिहास रच पाती है। 15 साल का वनवास क्या बीजेपी का खत्म हो पाता है या फिर इस सीट को रिटेन कर ले जाएगी कांग्रेस? बहुत बहुत शुक्रिया राजेश पूरी जानकारी के लिए, जनता से बात करने के लिए।